हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी ऑफ अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.2 करने जा रहे हैं। 6.2 ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन है इन अ फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट AB इज पैरेलल टू CD। देखो दो लाइनें दे रखी हैं हमें, ये हो गई और एक ये, ठीक। उसमें एक ट्रांसवर्सल आ रही है, नाम भी लिख देता हूं। ये हमारे पास है ए, ये है बी, ये है सी और डी, सी और डी, ठीक है। इसमें कह रहा है कि ये जो है 50 डिग्री है, ये हमारे पास एक्स है, ठीक है। ये हमारे पास 130 डिग्री है और ये वाला एंगल है वाई। और तो कुछ नहीं, बस, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, दो चीजें, एक तो x फाइंड करना है और एक वैल्यू y की फाइंड करनी है, राइट। और हमें दूसरी चीज एक और बतानी है, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव कि AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। मतलब हमें शो करना है, ठीक है, प्रूव नहीं करना, शो करना है। अच्छा चेक करो, सबसे पहले हम x की बात करते हैं। x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, है ना। दोनों का सम लीनियर पेयर, लाइन पे बने हुए दो एंगल। तो x की वैल्यू तो आ गई 180 माइनस 50, यानी कि x हमारे पास आ गया 130, ठीक है। अब जब ये 130 आ गया, उसके बाद इसको चेक करते हैं। देखो y इक्वल्स टू 130 होगा, रीजन वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। देखो ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी हो गया। अब एक और चीज देखो, अब हमें ये x और y तो वैल्यू फाइंड कर दी, हमें क्या बताना है, AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। देखो अगर हम चेक करें, x हमारे पास कितना है 130, है ना। और यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए इस वाले पॉइंट को मान लूं, क्या मान लूं, या इसको भी छोड़ो। देखो x इज इक्वल टू y हो गया, है ना, यानी कि इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए। तो hence x and y are alternative interior angles which are equal, therefore AB is parallel to CD, ठीक है। बात समझ गई, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए थे ना, या ये दोनों भी इक्वल हो गए थे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, क्योंकि पैरेलल लाइन के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या कह रहा है। हमारे पास गिवन है इन फिगर 6.29 इफ AB इज पैरेलल टू, गिवन है AB is parallel to CD and CD is parallel to EF। मतलब कि तीनों ही एक, मतलब तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वो पैरेलल है, ठीक है। और हमें गिवन है कि y रेशो z इज इक्वल्स टू 3:7 है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो फिगर है वो ये है कुछ, 1 2 और 3, ये तीन लाइनें पैरेलल है, यानी कि ये हमारे पास हो गई A B C D E और F। यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल आ रही है, ठीक है।
ट्रांसवर्सल में ये एंगल हमारे पास x है, ये एंगल y है और ये एंगल z है। ठीक है, चेक करो, अगर मैं इसको कोई एक नाम दे दूं, मैं नाम दे दूं इसको p, है ना, तो एंगल y इज इक्वल टू एंगल p होगा, है ना। क्यों? देखो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब जब y p के इक्वल होगा तो p प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, है ना। p के प्लेस पे मैं y लिख सकता हूँ, यानी कि y प्लस z भी 180 डिग्री होगा। और इन दोनों का रेशियो भी दे रखा है, हम क्या करते हैं, लेट बी द रेशियो x मान लेते हैं। तो y की जो x नहीं मान सकते क्योंकि x तो हमें निकालनी है, तो इसको हम a मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो y जो है वो कितना हो जाएगा, 3a, और z जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7a। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, y के प्लेस पे 3a और प्लस z के प्लेस पे 7a, राइट। इन दोनों का सम 180 आ गया, यह आ जाएगा 10a इज इक्वल टू 180 और a की वैल्यू आ जाएगी 18 डिग्री। ठीक है, तो x और y की y की वैल्यू निकाल लेते क्योंकि x निकालने के लिए y ही चाहिए, z का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो z जो है डायरेक्ट ही x के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो दोनों में से चाहे आप y निकालो चाहे आप z निकाल लो, तो दोनों से ही आंसर आ सकता है। तो x की वैल्यू हमारे पास, सॉरी पहले y की वैल्यू निकाल लें, y हमारे पास है 3a यानी कि 18, 8 3 24 और 24, 2 3 5 54, और z की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 7 इंटू 18 और 56 6 5 7 120 60। ठीक है, तो अब ये भी मैंने बताया x जो होगा वो z के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 126। नाउ आंसर। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इन फिगर 6.30 इफ AB इज पैरेलल टू CD, comma EF is perpendicular to CD and GED is equals to 126 degree. Find angle AGE, GEF and FGE। देखो भाई क्या कह रहा है, दो लाइनें पैरेलल है, ये हो गई A B, ये हो गई CD, ये CD, C और B। ठीक है, उसमें कह रहा है एक EF जो है CD पे परपेंडिकुलर है, ये F हो गया और ये E हो गया, ये परपेंडिकुलर है CD पर। ठीक है, उसके बाद कहता है एंगल GED, मतलब ये हमें दिया हुआ है एंगल, यहां से कोई पॉइंट है GED यानी कि ये वाला पूरा एंगल, इसकी वैल्यू दी है 126। ठीक है, तो लिख लेते हैं, देखो एंगल GED इज इक्वल टू 126 और एंगल FED, एंगल FED इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें सॉल्व मतलब फाइंड क्या क्या करना है, देखो सबसे पहले AGE, एंगल AGE, फिर सेकंड है एंगल AG का गया यार, ओ अच्छा ये रहा, एक तो ये वाला एंगल फाइंड करना है AGE, उसके बाद फाइंड करना है GEF यानी कि ये वाला एंगल, उसके बाद हमें फाइंड करना है FGE
FGE यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, इन पे मैं इनको वो कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, है ना, डॉटेड हो गई ना। एंगल GEF, GEF, और कौन सा फाइंड करना है, देखो एंगल FGE, FGE, ये 3 एंगल फाइंड करना है। देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये एंगल AGE है ना, एंगल AGE इक्वल होगा एंगल GED के। हाँ, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इस कंडीशन से एंगल AGE तो हमारे पास डायरेक्ट ही आ गया 126। ठीक है, अब हमें ये वाला एंगल निकालना है GEF। अब देखो एंगल GEF अगर हमें निकालना है तो इसमें चेक करो, अगर मैं GED में से यानी कि GED में से माइनस कर दूं एंगल FED यानी कि ये वाला एंगल, तो यही तो बचेगा, राइट। तो कर देते हैं एंगल GEF इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 126 माइनस 90, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा भाई 126 में से 90 गया, कितना बचेगा 36 डिग्री, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमें फाइंड करना है FGE। FGE के लिए देखो एंगल FGE प्लस एंगल AGE इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर, राइट। अब देखो एंगल FGE हमें फाइंड करना है और ये है 126 इज इक्वल टू 180, और एंगल FGE इज इक्वल टू 180 माइनस 126, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 54, 30 80 54। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, पढ़ते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इन फिगर 6.31, फिगर बना लेते हैं जरा। ये हमारे पास कुछ इस तरह की फिगर है, ठीक है। ये है PQRST, ये है P, ये पॉइंट है Q, ये है R, ये पॉइंट है S और यहाँ पे पॉइंट है T। गिवन क्या क्या है, ये वाला जो एंगल है ये है 130 और ये वाला जो एंगल है वो है 110। मैंने शायद उल्टा लिख दिया, ये 110 है और ये 130 है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एंगल QRS, एंगल QRS, ये हमें एंगल फाइंड करना है, यानी कि QRS यानी कि ये वाला एंगल। हम क्या करें, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लें, कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, ड्रॉ या एक्सटेंड कर देते हैं, एक्सटेंड PQ, एक्सटेंड PQ, ठीक है, एंड एक्सटेंड TS, TS को भी एक्सटेंड कर देते हैं, है ना। अब देखो एक और चीज इसमें क्या गिवन थी, ये भी लिख लेते हैं, अच्छा पढ़ लेते हैं सारी चीजें। कह रहे हैं PQ और ST जो है पैरेलल है, ये दोनों जो लाइनें हैं ये दोनों पैरेलल हैं, ये भी हमें पता है। तो देखो जो हमने एक्सटेंड करी है वो भी पैरेलल होंगी, ठीक है। अब एक बात खुद सोचो, एक लाइन और बना दे, क्या बनाने की जरूरत है, नहीं।
लाइन बननी पड़ेगी भाई, एक लाइन और बना देते हैं, इसको लिख देता हूं एंड, यहां पे कॉमा आ गया, एंड मेक ए बी बोल देते हैं, ए बी थ्रू पॉइंट R which is parallel to PQ and ST। ठीक है, तो एक लाइन और बना देते हैं, यहां से जाती है R से उठी जा रही है और ये तीनों लाइन हो गई पैरेलल। ठीक है, अब चेक करो, देखो इससे मतलब इस 100 टच से ये वाला एंगल निकल जाएगा, है ना। मैं क्या नाम दे दूं, ये है मेरे पास A और ये है B, और इससे एक ये वाला एंगल निकल जाएगा, राइट। क्यों, जो पेयर होता है मतलब कि एडजेसेंट साइड जो होती है या फिर जो इंटीरियर एंगल का पेयर होता है उनका सम 180 होता है, तो वही प्रॉपर्टी लगाते हैं। देखो सबसे पहले एंगल PQR प्लस एंगल ARQ इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ठीक है, तो ये मुझे पता है कितना है 110 प्लस एंगल ARQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो एंगल ARQ जो आ जाएगा 180 माइनस 110, तो ये मेरे पास आ गया 70 डिग्री, राइट। ये मेरे पास आ गया 70 डिग्री। ऐसे ही क्या करें, देखो इसका और इसका सम, यानी कि एंगल TSR प्लस एंगल SRB इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगेन सेम रीजन, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें पता है 130 है, SRB इज इक्वल टू 180, तो एंगल SRB जो आ जाएगा वो आ जाएगा 50 डिग्री, भाई 130 माइनस हो जाएगा ना, तो एंगल आ गए। अब एक बात बताओ, अगर मैं इन तीनों को प्लस कर दूं तो 180 हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन पे बने हुए एंगल है, तो मैं कर देता हूं एंगल SRB प्लस एंगल SRB प्लस एंगल QRA प्लस एंगल QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ये देखो ना, एक लाइन पे बने हुए एंगल है ना, लाइन पे जितने तीनों एंगल बन रहे हैं, बेसिकली दो पेयर करके करना, तब तीनों एक साथ मैंने कर दिए, थोड़ा सा टाइम और जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने साथ ही कर दिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो गई 70, इसकी हो गई 50 और QRS हमें निकालना है। ठीक है, 50 और 70 120, तो QRS इज इक्वल टू 180 माइनस 120 और आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, ही हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इन फिगर 6.32 इफ AB इज पैरेलल टू CD, हमें दो लाइनें दे रखी हैं, AB इज पैरेलल टू CD, हम एक और पैरेलल लाइन बना देते हैं C और D। ठीक है, CD APQ हमें पॉइंट PQR दे रखे, देखो यहाँ पे पॉइंट P दे रखा है, यहाँ पे Q दे रखा है और यहाँ पे R दे रखा है, इनको मिला देते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि APQ यानी कि ये वाला एंगल जो है वो 50 डिग्री है। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है वो
127 डिग्री है। ठीक, एक तो ये एंगल फाइंड करना है, एक्स एक्स है, वाई है, ये वाई है भाई, और एक ये एक्स फाइंड करना है। तो ये दो एंगल फाइंड करने हैं बस हमें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ये तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। देखो भाई, सबसे पहले एंगल ए पी क्यू इक्वल होगा एक्स के, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। तो एक्स की वैल्यू तो डायरेक्ट ही 50 आ गई, राइट। और देखो एक बात और, कि एंगल ए पी आर इक्वल हो जाएगा एंगल पी आर डी के, है ना, सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो एंगल ए पी आर में एक तो 50 है प्लस वाई है, और इसकी वैल्यू है 127। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 127 माइनस 50। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 50 और 30 और जाएंगे 77। एक बार माइनस करके देख लेते हैं, 7 बचा, 12 में से 5 बचा 7। ठीक है, आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, in figure 6.33 PQ and RS are two mirror placed parallel to each other। ठीक है भाई, ये हमारे पास मिरर्स है दो। ठीक है, मिरर को बेसिकली साइंस में ऐसे ही बनाया जाता है, तो इसलिए मैं भी ऐसे ही बना रहा हूं। तो ये मिरर हो गया P Q और RS, ये हो गया R और ये हो गया S। ठीक है, उसके बाद कहता है एन इस इंसिडेंट रे ए बी, तो ये एक इंसिडेंट रे चलती है ए बी, है ना, स्ट्राइक करती है मिरर पी क्यू को, और उसके बाद वापस से यहाँ पे, उसके बाद अगेन ये हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट है भाई, किस पे स्ट्राइक कर रही है, बी पर। ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, ये सी हो गया और ये पॉइंट डी हो गया, राइट। moves along the BC and something reflects back, okay, CD। prove that, हमें क्या करना है, to prove क्या करना है कि AB जो है वो पैरेलल है CD के। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर बना देते हैं। हमारे पास x और y नहीं है ना, ठीक है, BX परपेंडिकुलर टू BX नहीं, XB कर देते हैं इसको, XB परपेंडिकुलर टू PQ एट B। खैर B तो अपने आप ही आ गया। ठीक है, एंड एक और कर देते हैं YC परपेंडिकुलर टू RS। ठीक है, देखो भाई, अब यहां पे जब परपेंडिकुलर आएगा कुछ इस तरह से आएगा, है ना, और यहाँ पे कुछ इस तरह से जाएगा, राइट। अब देखो एक हम क्या करते हैं, ये मैं ऐसा निशान बना देता हूँ ताकि हमें पता रहे परपेंडिकुलर है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम इसको मान लेते हैं 1, इसको 2, और इस वाले एंगल को 3 और इस वाले एंगल को 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमें पता है, क्या पता है कि PQ इज पैरेलल टू RS है, इसी की वजह से, और जो इसमें परपेंडिकुलर होंगे वो भी दोनों पैरेलल हो जाएंगे, यानी कि BX इज पैरेलल टू CY, है ना। भाई देखो ना, अगर परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइनें पैरेलल है और इसमें परपेंडिकुलर है, तो ये भी दोनों पैरेलल होंगे, राइट। ये नाम लिख देता हूँ X और ये Y। तो खुद एक बात देखो, क्या BC इज
ट्रांसवर्सल हो गई, है ना, ट्रांसवर्सल ऑफ एक्स बी एंड सी डी के, एक्स बी नहीं सॉरी ए बी, नहीं ठीक तो है, एक्स बी तो होगा एक्स बी एंड वाई सी, ठीक है। तो जब ट्रांसवर्सल हो जाएंगी तो एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट, और एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, और ऐसे ही एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये साइंस की टर्म है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब भी रिफ्लेक्ट करके कोई रे आती है, मिरर से रिफ्लेक्ट करके रे आती है और उस पर नॉर्मल जो होता है, ये दोनों एंगल सेम एंगल पे बनते हैं, ठीक है, मतलब कि बिल्कुल सेम होते हैं। तो इस हिसाब से चेक करो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, एंगल 1, है ना, तो बेसिकली ये तीनों सारे ही इक्वल हो गए ना, क्योंकि 3 और 4 इक्वल है। तो चलो मैं इसको आगे कर देता हूँ, तो देखो 2 और 3 दोनों इक्वल है, तो इसके हिसाब से एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, राइट, एंगल 4। अब देखो अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 कर दूं तो वो इक्वल होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के, राइट, क्योंकि दो दो एंगल प्लस करेंगे ना तो इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 और 2 को मिलाने पर देखो कौन सा बनेगा, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ए बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल बी सी डी के। तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, है ना, ऑफ, तो these are alternative interior angles of AB and CD. Therefore, AB is parallel to CD and hence proof. ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 पर। और जाने से पहले आप सभी को एक बात बता दूं, आप सभी में से कोई भी मेरा स्टूडेंट है या नहीं है, कोई आउट ऑफ स्टेशन से है या दिल्ली से है, कहीं से भी है, किसी को भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना है या किसी को कोई प्रॉब्लम है और उसको समझ में नहीं आ रही है कैसे करनी है, वो पूछना चाहता है, तो आप में से कोई भी बेझिझक मुझसे पूछ सकता है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, नितेश कुमार के नाम से, ठीक है। और जितने मतलब अगर ये आप कमेंट करके पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी भी मिल जाएगी, आप मेल आईडी करके भी पूछ सकते हैं। विदाउट एनी टेंशन आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये लिख लीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 पे। तब तक के लिए बाय बाय।